2 बार ब्लॉक धनुपुर ब्लॉक पर आवाज़ के लिए आवाज़ की है, पर हम लोग को आवाज़ नहीं मिला। दोनों आदमी पति पत्नी विकलांग हैं। मान लो खर्चा नहीं चल पा रहा है। मान लो इतने से इतनी महंगाई है तो दिक्कत हो रही है। हम यही कहेंगे सरकार को, भाजपा सरकार को, कि हमारे लिए कुछ वैकेंसी, कुछ नौकरी की तैयारी कर दें कि ताकि हम अपने आप से गुजारा कर सकें। नमस्कार दोस्तों, आपका आवाज़ BSBS में फिर आप सभी को स्वागत है। इस समय प्रयागराज ज़िले में साईपुर गांव में पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच में एक परिवार ऐसा है कि जो आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूं, और बात करते हैं कि पहले इनसे जो परिचय है, पहले आप अपना नाम बताइए। दिनेश बिंद, शाहपुर, जिला प्रयागराज, तहसील हंडिया, ब्लॉक धनुपुर के निवासी हैं। अच्छा, और आइए उनके घर के हैं तो उनसे दो सब अपना परिचय पूछते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम आशा है और मेरे गांव का नाम शाहपुर, ब्लॉक धनुपुर, जिला प्रयागराज की रहने वाली हूँ। इनसे मुलाकात हुआ, हमने देखा, इनके बारे में बात किया कि इस जनरेशन में जिस तरह से लोग अच्छे खासे नौकरियां नहीं कर पा रहे हैं, नौकरियां रोज़गार के लिए परेशान हैं, तो ऐसे हालत में इनका ये कहना है कि सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरह से इनका परिवार है तो उनको कोई ना कोई सदस्य को जो गवर्नमेंट नौकरी है या कोई अच्छा कार्य है, काम के लिए जो उनको जो है रोज़गार के लिए बात करते हैं कि जैसे दिन में कितना क्या काम कर रहे हैं। कुछ पान का गल्ला चलाते हैं। अच्छा, तो उतने में हो जाता है, परिवार चल लेता है? चल जाता भी है, नहीं भी चलता है। अच्छा, महंगाई है, और अच्छा, महंगाई है, कहाँ चलता है। आइए मैं आपको उनसे बात करते हैं कि इतने महंगाई में आपका चल जाता है घर द्वार? नहीं चलता है, ज़्यादा ही परेशानी है। और इंटर तक तो पढ़े हैं, आगे उसकी पढ़ाई का उसका हम कोई महत्व ही नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं इतने लोग, कोई जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और उतना पढ़े भी नहीं है, और उनको सबको बोलने का तरीका भी नहीं, लिखने का भी तरीका नहीं है। हम जाते हैं, खुद देखते हैं, अभी स्कूल में ही जाएंगे, मान लीजिए सब सरकारी कर रहे हैं भले, तो कहीं फ़ोन लेके मैडम लोग व्यस्त हैं, बच्चे लोग ऐसे बैठे हैं स्कूल में, और लोग का पढ़ाई का पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग सरकार भला हम ही लोग को 10,000 दे तो हम लोग उतने में ही बच्चों को बढ़िया से पढ़ाई दे सके, उनका आगे का भविष्य सुधर सके। अभी देख रहे हैं जितनी सरकारी स्कूल है उन लोग का तो पेमेंट बढ़ रहा है, पर पढ़ाई के लिए वो लोग बच्चों लोग को बढ़िया से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं। अच्छा, और मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ कि जो हम इसलिए बोल रहे हैं, खुद आप लोग वीडियो में देखेंगे कि इनको मैं खड़ा करता हूँ, थोड़ा ही खड़ा हो जाता हूँ, लोगों को खड़ा हो जाता। आओ दोनों जने, आओ बेटा, अच्छा आओ, यहाँ खड़ा हो जाता हूँ बीच में, बस कुछ बोलेंगे ना इन्हें। हाँ बोलो। हमने 2 बार फार्म भी भरा था, तो हमें उसका वैकेंसी का कुछ पता ही नहीं चला। और हम लोग भी जैसे घर पे, तो हम लोग भी सोचते हैं कि कुछ हम लोग को रोजी रोटी के आगे बढ़ाने के लिए इतनी महंगाई में कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ। तो आप फार्म भरे थे एक बार? हाँ भरे थे, हाँ भरे थे, 2 बार भरे थे, कुछ आया नहीं, पता ही नहीं चला। और अब इस समय हम समूह में हैं, स्वास्थ्य सखी के पद पे काम करते हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गया, अभी पेमेंट एक भी नहीं, एक ही बार आया था, उसके बाद दोबारा पेमेंट नहीं आया। यानी 2 साल से एक ही बार पेमेंट आपको आया? हाँ, 3 महीने का आया, तब से फिर नहीं आया, और कह रहे हैं कि देंगे देंगे, और जब आ जाए तब न समझे। और जान लीजिए समूह में इतना काम रहता है, बैंक जाना, सब ब्लॉक पे जाना, अब इसी से भी नहीं तो हम लोग को नहीं मिल रहा है, ताकि हम लोग मैं सोच रही थी कि यहीं पे करूँगी तो इसी से हम लोग का कम से कम गुजारा चल जाएगा, वो भी नहीं मिल रहा है। सरकार को सोचना चाहिए। इस समय तो जो है भाजपा सरकार बोल रही है कि बहुत सारे रोजगार दे रहे हैं और बहुत सारी नौकरियां दे रहे हैं, तो आपको कुछ ऑफर आया है फार्म वार्म के लिए कि नहीं अभी तक? नहीं, हमने इसके बारे में देखा भी नहीं, अभी भरा भी नहीं, इस समय नहीं भरे, जब से भाजपा की सरकार है तब से नहीं भरे हैं फार्म। अच्छा, हाँ। यानी सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे अपने घर को कुछ रोजगार के लिए क्या बोलना चाहते हैं? हम यही कहेंगे सरकार को, भाजपा सरकार को, कि हमारे लिए कुछ वैकेंसी, कुछ नौकरी की तैयारी कर दें कि ताकि हम अपने आप से गुजारा कर सकें। और देखिए हमारे बीच में उनके बच्चे हैं, नाम बताइए। नन्या कुमारी। अच्छा, चलिए ठीक। जानना चाहते हैं कि कुछ बताना चाहते हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं आप?
हमारे तो घर नहीं है, हम दूसरे के घर में रह रहे हैं। सब कह रहे हैं कि आवास आ जाएगा तो आप लोग अपने घर में जाइए। हम 2 बार ब्लॉक धनुपुर ब्लॉक पर आवास के लिए आवाज़ किए, पर हम लोग को आवाज़ नहीं मिला। यानी अब इतना आवास, इतना बाथरूम भाजपा सरकार दे रही है, आपको अभी तक आवास नहीं मिला है? आवास नहीं मिला। हम गए थे ब्लॉक पर, एक औरत लेके गई थी हमको, बोले आप ब्लॉक पर अर्जी दीजिए। हमने बीडीओ साहब से भी कहा, आए थे सीडीओ साहब, देख के गए, अगल बगल वाले कहे, बोले इनके घर है, नहीं दिया हमको आवास। अच्छा, नहीं दिया। यानी बहुत सारे वैसा तो जिसको आवास अगर मिला भी है तो कई लोगों को घर भी है, पूरा उत्तर प्रदेश में सभी का है। तो पर ऐसे हालात में जो है गारमेंट जो है अभी बोल रहे हैं आवास नहीं है, संडास नहीं है, तो ये तो बहुत ही बुरा चीज़ है कि ऐसे लोगों को अगर आवास नहीं मिल रहा है तो बेकार है। दूसरे को जो जिस तरह से अगर आवास मिल रही है, तो आइए बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। कहीं आप बाहर तो कमा नहीं सकते हैं कुछ? हम लोग दोनों आदमी पति पत्नी विकलांग हैं। मान लो खर्चा नहीं चल पा रहा है। मान लो इतने से इतनी महंगाई है तो दिक्कत हो रही है। पान के गल्ला से कितना आएगा पैसा? यही हम कहना चाहते हैं। क्या बोलो तो मान लो भाजपा सरकार की तरफ से हमको घर दिया जाए, कॉलोनी कॉलोनी दिया जाए और रोजगार। अच्छा, खर्चा चले। चलिए ठीक है। हम चाहेंगे कि आपका जो दुख भरी कहाँ दास्ता है वो सरकार तक पहुँचे। आवास और रोजगार जो आपका है मिलना चाहिए और आप सभी का हक है। इस हालात में अगर वीडियो अगर आप सभी के बीच में जा रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करिए कि जो मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।